हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम फिर से कक्षा 4 की एक कहानी पढ़ेंगे। और यह कहानी कक्षा 4 की है ना। जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। और यह है कहानी रिमझिम किताब से ली गई है। तो चलिए एंजॉय के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौएं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों को ऐसे ही जवाब देते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित करके बताइए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब ने फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो देखा बच्चों, अकबर और बीरबल की कहानी कितनी मज़ेदार होती है ना। बीरबल ने ख्वाजा साहब को कितना अच्छे से जवाब दिया, जैसे उनके प्रश्न थे वैसे ही उनके जवाब थे, उत्तर थे। और आपको पता है बीरबल बहुत चालाक थे। अगर आपने अपनी दादी नानी से भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी अकबर बीरबल की, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिएगा।
कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम इस पाठ के आज कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसा पाठ मज़ेदार वैसे ही प्रश्न भी मज़ेदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्न। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सारा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। नेक्स्ट, बस अब रुक जाओ। अब नेक्स्ट, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगी। बस शब्द के अलग अलग अर्थ हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें और भी वाक्य बनाने हैं। जैसे कि चल शब्द से वाक्य बनाने हैं। जैसे चलो, चल, चल चला चल खेलते हैं। चल 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 चला। ओके। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। बेटा अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कहानी के